हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी टैरो ट्रिपल वन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नई रीडिंग है 72 आवर्स की कि क्या इन 72 घंटों में आपकी लाइफ में हो सकता है और आपको ईश्वर क्या कुछ गाइडेंस देंगे। ठीक है, इन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या कुछ होगा और आपको साथ में ही कुछ एंजल गाइडेंस मिलेंगी, आपको ईश्वर के गाइडेंस मिलेंगी कि वो आपको क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या कुछ इन 72 घंटों में ब्लेसिंग्स के रूप में आएगा और आप क्या कुछ मैनिफेस्ट करेंगे और क्या कुछ आप अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। और ये ब्लेसिंग की रीडिंग है, तो ईश्वर करे सबके साथ रेजोनेट करे और सबको ये ब्लेसिंग्स मिले। ठीक है, सो बिना किसी देरी के करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। और सबसे पहले हम चेक करते हैं आपकी एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए हमारे व्यूवर्स की क्या कुछ एनर्जी चल रही है इन 72 घंटों में। ट्रेवलिंग नंबर 8, नोथिंगनेस, फाइटिंग, बियॉन्ड इल्यूजन 10-10, एंड बॉटम ऑफ द डेक अ ब्रेक थ्रू। सो ये 72 घंटे आपके लिए मोस्ट ऑफ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको नंबर्स बता दूँ। 8, नंबर 5 एंड नंबर 20 एंड 10। 10 नंबर जो कि कंप्लीशन का नंबर होता है, नंबर 8 जो कि शनि का नंबर होता है, एंड नंबर 5 ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं या आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं या लाइफ के पाथ हो सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली 6 नंबर एंड 11 ऑल्सो, 11 भी हो सकता है। सो आपके साथ इन 72 घंटों में क्या होगा, तो जहाँ तक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो एक एनर्जी आ रही है ट्रैवलिंग की, जहाँ पर आप इन 72 घंटों में कहीं पे तो लॉन्ग जर्नी के लिए जा सकते हैं, या फिर आपके लिए कोई एक लॉन्ग ड्राइव हो सकती है, या फिर आप कहीं तो अपनी लाइफ में कुछ ढूंढने, कुछ खोजने, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जिस तरह से फ़ाइट कर रहे हैं और अपने मन में जिस तरह से फ़ाइट कर रहे हैं, वो एक या तो आपका इल्यूजन हो सकता है। आपको ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि इन 72 घंटों में आपको अपने इन सारे मन में जो चल रहे विचार हैं, इनसे लड़ते हुए कुछ ऊपर सोचना है, कुछ ऐसा सोचना है जो आपके मन के इन बुरे विचारों को तोड़ दे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। नो थिंगनेस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई ये दे रही है कि आपको अपनी जो इल्यूजन्स जो आपके मन में चल रहे हैं, मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जो आपको, छोटी सी प्रॉब्लम को आप बढ़ा चढ़ा कर सोच रहे हैं, शायद प्रॉब्लम उतनी बड़ी ना हो, आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो सिचुएशन छोटी होकर आपको बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है। तो यहाँ पर ईश्वर आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि इन 72 घंटों में आपको ये इल्यूजन को तोड़ने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों से फाइट करते हुए, इन सारी चीज़ों को तोड़ते हुए, आप अपनी लाइफ में खुद को एक नया चमकता हुआ इंसान पाएंगे जो आप अपने आप को भी पहचान नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या कुछ आता है। 6 of Swords, Wheel of Fortune, 7 of Cups, Moon, and King of Swords. Bottom of the deck, 9 of Wands. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं साइंस बता दूँ। सोर्ड्स है, एयर साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस।
कप्स हैं ये पाइसेस कैंसर को और कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड या दो मेजर साइन है यहाँ पे एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है तो आप सभी साइंस को मान सकते हैं एंड पाइसेस साइन यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके सो अगर मैं इन 72 घंटों में देखूँ तो यहाँ पर जिस तरह से टैरो में आपको दिखाया जा रहा है कि एक तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही स्टक्ड हैं और कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ देता है। ये सिचुएशन आपकी 72 घंटों में बदलने वाली है। आपके पास ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। वो ऑप्शंस आपको अपनी लाइफ का एक पाथ चुनने का मौका देंगे और अपनी लाइफ की इस अंधेरे को मिटाने का एक मौका देंगे। हालांकि यहाँ पर एनर्जी में भी फाइटिंग की एनर्जी आई थी और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो ये बताती है कि आपको एक फ़ाइटर की तरह अपने लाइफ में काम करना है और ये 72 घंटे आपको फ़ाइटर की तरह ही बिताने होंगे और आपको ऐसी एनर्जी देंगे कि आप एक फ़ाइटर बन जाओ अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ की जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं वो इन 72 घंटों में बहुत जल्दी निकलने वाली हैं और आप इस हर्मिट सिचुएशन से, इस स्टक्ड सिचुएशन से आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे। हम कुछ क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मून क्यों है, एस ऑफ फैंस, सेवन ऑफ कप्स क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है। दो कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं। एट ऑफ कप्स एंड के नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ फैंस। ओके सो क्वीन की एनर्जी है यहाँ पर जिस तरह से एंड किंग की एनर्जी है तो ये एक पर्सनालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी को दिखाती है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा ही ब्रेव है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जो एक फैमिली मैन भी है, एक फैमिली वुमन भी है और एक ऑफिशियल वर्कर भी है, जो फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, जो लवेबल भी है और अगर फ़ाइट करना हो तो फ़ाइट भी कर सकता है, जो जितना देता है उतना लेना भी जानता है। तो हर तरह से एक कंप्लीट वुमन, एक कंप्लीट मैन, एक कंप्लीट किंग और कंप्लीट क्वीन की एनर्जी जिस तरह से आपके यहाँ पर आती है वो एनर्जी आपको दिखाती है कि इन 72 आवर्स में आपको इन्हीं ऐसी एनर्जी में रहना है और इन्हीं एनर्जी में अभी आगे चलकर अपनी लाइफ को जीना होगा। हाँ, ये बात सच है कि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि आपकी लाइफ में कैसा क्या होगा, कोई चीज़ें अच्छी होंगी या कुछ चीज़ें बुरी होंगी, कैसे चीज़ें हम कंप्लीट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, हम क्या अचीव कर पाएंगे या अचीव नहीं कर पाएंगे। पर ये सारी चीज़ों को, सभी सारी चीज़ों का, सारे थॉट्स को एक किनारे करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। एक तो एक गुड फॉर्चून लाएगा आपके लिए, ऐसा गुड फॉर्चून जो आपकी जो भी काम होंगे वो काम आपके बनेंगे। आपने जिसको अगर कुछ भी गिव किया है, अगर किसी को दिया है, चाहे वो प्यार के उस पे हो या पैसे के उस पे हो, या तो वो आपको वापस मिल सकता है। और आपको अपनी लाइफ में साथ में एक्शन, एक्शन का भी सबसे बड़ा रोल है इन 72 घंटों में। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बहुत बड़ा एक्शन आप अपनी लाइफ में इन 72 घंटों में लेंगे जो आपकी लाइफ के लिए एक नया को अचीवमेंट को ब्लेसिंग्स के रूप में बदलेगा, अचीवमेंट को अट्रैक्ट करेगा और साथ ही में आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसमें भी बैलेंस आएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस में आएंगी इन 72 घंटों में। एक गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में बैलेंस, फाइनेंशियल मैटर को बैलेंस करेगा, आपके लव मैटर को बैलेंस करेगा, अगर आपकी किसी से फाइटिंग चल रही है तो उसको बैलेंस में करेगा और आपके अंदर एक फायर साइन लेकर आएगा, एक फायर एलिमेंट आपके अंदर आएगा जिससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आप ये महसूस करेंगे कि आप एक अचीवर हैं, आप एक इतने बड़े अचीवर है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप डिमोटिवेट से मोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा लगेगा आपको कि यस, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं अगर किसी चीज़ की तैयारी करता हूँ तो मैं उसको अचीव कर सकता हूँ, मैं अगर कोई जॉब पे अप्लाई कर सकता हूँ तो मैं उसको अचीव कर सकता हूँ, या अगर मेरी कोई लव लाइफ है तो मैं उसमें भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। यह 72 घंटे आपके लिए एक कॉन्फिडेंट लेकर आ रहे हैं, एक गुड फॉर्चून लेकर आ रहे हैं, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है और साथ ही में आपकी वैल्यू,
आपकी वैल्यू सोसाइटी में वो भी होती हुई यहाँ पर दिख रही है। कोई तो आपको इन 72 घंटों में बहुत ज़्यादा प्रेज़ करने वाला है। मेरी बात को मार्क कर लीजिएगा, कोई तो इन 72 घंटों में आपकी बात आपको प्रेज़ करने वाला है, आपकी वैल्यू को जेन्युइन समझने वाला है। आइए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, क्या कुछ गाइडेंस है। गुड क्वालिटीज़, अच्छी विशेषताएं या अच्छे गुण। The Brahman's work is born of his nature and qualities: peacefulness, self-control, asceticism, forgiveness, honesty, learning, wisdom, and a firm faith in Supreme Lord. तो जो भी व्यक्ति होता है यहाँ पे कहते हैं ना कि एक मनुष्य होता है जो उसका वर्ण है, या वो किसी भी वर्ण का हो या कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता है, बट एक जेन्युइन जो व्यक्ति होता है, जेन्युइन मनुष्य जो होता है, वो बाय नेचर, बाय बर्थ ही उसका जो नेचर होता है वो अच्छी क्वालिटीज़ से बना होता है। वो फॉरगिवनेस यानी कि किसी को माफ़ करने की उसके अंदर विशेषता होती है। मन पर नियंत्रण करता है, शांतिपूर्ण होता है, सीखता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखता है। और इस विश्व के जो सुप्रीम लीडर हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी उसके हों, उन पर विश्वास करता है। तो जस्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको फेथ करना होगा अपने ईश्वर पर। आप जिस भी धर्म पे हैं उससे मैटर नहीं करता है, पर आप जिनको भी मानते हैं आपको उन पर विश्वास करना होगा। एंड द अवर एनिमी, और अपने अपने जो आपके दुश्मन हैं उनको पहचानना होगा। अर्जुना आस्क बाय व्हाट इज़ द वन इम्पल टू सिंग अ सिंफुल एक्ट इवन अनविलिंगली एंड एंगेज। तो बाय फोर्स कर्मा, कृष्णा रिप्लाई, इट इज़ अ लस्ट अलोन which spring from connect with the mood, a passion, or with the transform to anger, it mighty all during source of sin and the true enemy of the word. तो अर्जुना ने पूछा कि इन सारे पापों का कारण क्या है। तो कृष्णा ने कहा कि लस्ट, जो लस्ट होती है हमारे अंदर, काम वासना, वो, और किसी के प्रति अगर हमारे मन में अगर कुछ बुरा है, अगर गुस्सा है, द्वेष है, जलन है, तो ये सारे हमारे पापों का कारण बनता है और यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो अपने अंदर की इन सारी लस्ट को, अपने अंदर की जो अगर किसी के प्रति ज्वेलसी है, गुस्सा है, तो इन सारी चीज़ों को निकालना होगा। और अगर आप निकालेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड डे।